हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी पार्ट 4 फॉर क्लास 9th CBSE and class 10th ICSE। Today in part 4 we are going to discuss about energy. In part 1, 2 and 3 we have already discussed about work and power. ओके बच्चों, पार्ट 1 to 3 में हम लोगों ने वर्क और पावर की डिस्कशन कर लिया है। अब पार्ट 4 में हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, एनर्जी बेटा क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो आप लोग इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अगर बेटा कोई बॉडी वर्क कर रही है तो उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज बेटा नोट में आप लोग याद रखिएगा कि देखिए जो एनर्जी है, ध्यान समझिएगा, एनर्जी बेटा जो इक्वल होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। ओके, ये देखिए अगर आप वर्क कर रहे हैं, W का मतलब हो गया वर्क, जो भी आप वर्क करते हैं वो किसके वजह से है? इसका रीजन क्या है? एनर्जी। सो एनर्जी जो होती है हमेशा वर्क के इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है बेटा? बाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 3 या 2 में होगा, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी बेटा थ्योरम का मतलब ये है, थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो बेटा एनर्जी के इक्वल होती है। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो कितना वर्क वो कैलकुलेट कर लिए उसी के इक्वल ये भी होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब देखिए थोड़ा और हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि एनर्जी का जो SI यूनिट क्या होता है बेटा। देखिए वर्क और एनर्जी सेम है। अच्छा आप याद करिए कि वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और एनर्जी की भी SI यूनिट क्या है बच्चों? जूल है, क्योंकि दोनों सेम है। वर्क एनर्जी थ्योरम सबने पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चों? कि जो वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है? 1/2 इंटू मास V² माइनस U²। देखिए ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी होगा या मैंने डिस्कस भी किया, आप तो देख लीजिएगा वर्क वाली वीडियो में, कि वर्क डन होता है 1/2 mV² माइनस U²। तो देखिए जो वर्क है ना वो एनर्जी के इक्वल होता है, इसलिए कि दोनों की SI यूनिट भी क्या है? सेम है। तो देखिए SI यूनिट एनर्जी का भी क्या होता है? जूल होता है। ये बड़ी यूनिट हो गई SI। CGS यूनिट बेटा क्या है? इससे छोटी यूनिट, उसको अर्ग बोलते हैं या अर्ज कहते हैं। एनर्जी क्या है बच्चों? तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। भाई एनर्जी का डायरेक्शन क्या हो? जैसे सबका आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, किस डायरेक्शन का बताएंगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, कौन सा बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है कि 1 जूल एनर्जी, 3 जूल एनर्जी। सिर्फ आप लोग एक नंबर बता सकते हैं, बाकी आप लोग उसका डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसलिए एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, AR है, ध्यान रखिएगा, AR स्केलर। अब देखिए इसके लार्जर यूनिट की बेटा बात करते हैं। तो जो लार्जर यूनिट है, फर्स्ट बेटा जो यूनिट है लार्जर में, वो कौन सी यूनिट होगी? वाट आवर्स, वाट आवर।
अब देखिए 1 वाट आवर्स का मतलब होता है, WH का मतलब होता है 3600 जूल, यानी 3600 जूल। इससे बड़ी क्या हो गई, किलो वाट आवर। सबको पता है जब किलो लग जाता है तो इसका 1000 टाइम्स ये अधिक हो जाता है। तो देखिए 1 किलो वाट आवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे 3600 है 3600, इसमें 3 जीरो और लगा दीजिए और उसको जब कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 1 किलो वाट आवर्स है तो देखो बेटा इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ, एक्चुअली मतलब हुआ इसका ये 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। जहाँ भी किलो वर्ड आ जाता है वो, जैसे यहाँ वाट आवर्स से इसमें किलो एक्स्ट्रा आ गया, किलो वाट आवर्स मतलब 1000 से अधिक होगा। यानी कितना हो जाएगा, 3600 तो है पहले से, 3 जीरो और लगा दीजिए। अब देखिए पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पेन रखिए लास्ट में 1 2 3 4 5 6, तब तक आप मूव करिए जब तक एक नंबर रिमेनिंग ना हो, फर्स्ट डिजिट, मतलब केवल 3 रह जाए। तो कितना होगा बताइए, कितने स्टेप चले, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए इतना आगे, इतनी बात समझ में आई सब लोग को। तो ये बात आप सब लोग नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन करिए कॉपी में सब लोग, आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, कुछ यूनिट्स और है उसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए 1 यूनिट बेटा होती है किलोवाट आवर्स, तो समझ गए। 1 यूनिट और नोट करिए, कैलोरी। देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। इसका मतलब कैलोरी बड़ी यूनिट है, जूल छोटी है। कैलोरी क्या है बच्चों, कैलोरी जूल से बिगर होती है, कैलोरी का वैल्यू ज़्यादा है जूल से, यानी कि कैलोरी बड़ी यूनिट होती है जूल से। एक बड़ा यूनिट और नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV बोलते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपको याद होगा ये जो वैल्यू है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, याद है सबको, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, सबको याद होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। देखिए इसी के इक्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है जूल में, तो इसको लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और इसको हो गया 1 कैलोरी एनर्जी। अच्छा एक पॉइंट जरा नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, याद रखिएगा। एनर्जी क्या क्या हो सकती है, देखिए एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, एनर्जी मस्ट बी जीरो भी हो सकती है, मे बी, मस्ट बी नहीं, मे बी। बट एनर्जी बेटा कभी निगेटिव नहीं हो सकती। जैसे लोग नहीं बोलते वो निगेटिव एनर्जी का पर्सन है, बड़ी निगेटिव उसके अंदर एनर्जी है, तो हम समझ नहीं पाते निगेटिव एनर्जी होती कैसे। निगेटिव तो होती ही नहीं भाई, एनर्जी जीरो हो सकती है या पॉजिटिव में हो सकती है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं। तो याद रखिएगा एनर्जी प्लस हो सकती है और जीरो, निगेटिव में नहीं जा सकती एनर्जी। ओके, तो इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसको फटाफट बेटा आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी। ओके, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ओके माय डियर स्टूडेंट, देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। है नहीं, लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जितने भी मोशन में ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चलते हैं, जिनमें मोशन हो, उससे बेटा हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पॉजेस बाई अ बॉडी या ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में बेटा किसी भी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी और ऑब्जेक्ट। ये जो मार्कर है फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है, बॉडी और ऑब्जेक्ट। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है, सब्सटेंस। और बायो की लैंग्वेज में क्या है, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो थिंग्स वर्ड बायो में यूज करते हैं, और फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, बॉडी और ऑब्जेक्ट। बाई वर्चू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई चीज़ बेटा चल रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। जैसे रनिंग वाटर, कोई पानी फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी।
मूविंग एयर, मूविंग कार, मूविंग बॉल, कुछ भी जो भी चीज़ चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? देखो जरा ध्यान समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी बच्चों होता है 1/2 इंटू एम फॉर मास ऑफ द बॉडी इंटू v²। देखिए ये फार्मूला होता है। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? K = इस तरह लिख दीजिए m/2 इंटू v²। ठीक है ना? ऐसे आप याद करो, छोटे में याद हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब क्या है? m फॉर मास है और v फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस बॉडी का मास, m फॉर उस बॉडी का मास और v फॉर बच्चों क्या है? उसकी वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है ना? वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्पीड। अब देखिए यहाँ v का मतलब ऐसा नहीं कि फाइनल वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी गिवन होगी, इनिशियल होगी तो यहाँ पे u मानिए, फाइनल होगा तो इसे v मानिए। v फॉर एक्चुअली में क्या है बच्चों? वेलोसिटी है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए एनर्जी k और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप होता है? देखिए एक फार्मूला और नोट कर लीजिए कि ke = p²/m। एक फार्मूला और नोट करिए। देखिए p का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है? देख रहा है ना सबको? मैं दूर हट जाता हूँ। मोमेंटम है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और m क्या है? मास है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, m का बेटा मतलब हो गया मास ऑफ द बॉडी। अब p का बेटा जो मतलब है p का मतलब हो गया मोमेंटम। सिर्फ p का मतलब मोमेंटम है, याद रखना। p² का मतलब नहीं है। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का बेटा मतलब मेन होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी इसको लिखते हैं p = m इंटू वेलोसिटी यानी v। इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम और मास में क्या रिलेशनशिप होता है? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रिलेशनशिप होता है? तो k = p²/m होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी हम लोग को आगे सॉल्व करना है इस पर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा एक गलती हो रही है बच्चों, यहाँ 2 जोड़ लो, 2 छूट रहा। p²/2m होता है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए सब लोग फटाफट। आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट है इस साइड देखिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम लोग U या PE से भी लिख सकते हैं। वैसे मेन इसका सिंबल होता है U, लेकिन आप शॉर्ट में PE भी लिख सकते हैं। बेटा ये जितने भी रेस्ट में होंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी बॉडी रेस्ट में होगी उसमें क्या होगा? पोटेंशियल। जितनी बॉडी मोशन में होगी उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। जिसका जो इस वॉल में क्या है, तो आपका दिए सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। बाकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी एनर्जी है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब कोई स्पेशल टाइप का उसका पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन यानी बनावट हो जाए तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दीवार देखिए, ईंटा उटा लगा करके बना दिया, चुपचाप सब खड़ी है, छत लगा दिया, मतलब हमने एक एडजस्टमेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब विशेष बनावट। तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कंप्रेस स्प्रिंग लीजिए, आप पेन में से स्प्रिंग निकालिए, उसको ऐसे दबा दीजिए, तो क्या हो गया? इसका आपने फोर्स लगाया तो उसका एक अलग टाइप का शेप हो गया, स्पेसिफिक पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो उसमें भी क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एग्जांपल लिख लीजिए, कंप्रेस स्प्रिंग, या आप लिख सकते हैं वॉल भी लिख सकते हैं। तो सीधी बात याद रखिए, जो रेस्ट में होगा उसमें कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। जो मोशन में होगा उसमें कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स होते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक, ठीक ना? 2 टाइप्स का होता है, सॉरी 2 टाइप्स का, ठीक है ना? जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करिए। एच बेटा और डिस्कस कर लेते हैं। इसके फार्मूला तुम लोग भूल गए थे, इसका फार्मूला भी लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों होता है m × G × H।
याद करिए ये फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ से किसी हाइट पे ले जाते हैं, सरफेस से ऊपर, तो जितना वर्क किया जाता है उसका फार्मूला क्या होता है? वर्क डन टू पुल ऑब्जेक्ट ऑन अ गिवन हाइट m इंटू जी इंटू एस। तो बेटा ये वर्क का भी फार्मूला होता है और पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है, सेम है। p की जगह क्या लिख दीजिए? u इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। यू का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आप यू भी लिख सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो यहाँ पर आप पी ई लिख दीजिए, बात एक ही है। बातें समझ में आ गई? यूनिट क्या होगी? तो जूल होगी भाई, एनर्जी है, काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, जूल होता है, ठीक है ना। इतनी बार नोट करिए। फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं ना, पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग डिस्कस करें। नोट करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए देयर आर फॉलोइंग 3 फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, तो पहला जो होता है ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए नाम से पता चल रहा है, ट्रांजेशनल का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई ये बॉडी है या बॉल है, बॉल मतलब बॉडी, इस पर आपने एक फोर्स लगाया, इस पर धक्का दिया, तो ये बॉल देखो जब सीधे चलती है, यानी कब कैसे चलती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में। ध्यान से याद रखिएगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ड्यू टू फोर्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई आपने धक्का दिया, ये बॉल गोल 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 सीधे चलने लगी। जब कोई चीज़ सीधा चलता है, भाई चलना तो जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी में क्या है? मोशन जरूरी है, याद रखिएगा। मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं कर सकते। तो जब फोर्स लगाए कोई चीज़ सीधे चलने लगे स्ट्रेट लाइन में, तो उससे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मालूम है कहीं आपने फोर्स लगाया, वो गोल गोल घूमने लगी, जैसे मान लो कि रोटेटिंग व्हील, जैसे पहिया, कार का पहिया, तो देखते हो कार के पहिए में बीच में रॉड लगी होती है, तो इसको बच्चों कहते हैं, जो रॉड लगी होती है इसको बोलते हैं एक्सिस। तो देखिए अगर एक्सिस के चारों तरफ कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो रॉड, जिस रॉड पे पहिया जुड़ा होता है उसे एक्सल बोलते हैं, ठीक है ना, पता होगा। लोग नहीं कहते एक्सल टूट गया गाड़ी का, तो एक्चुअली वो रॉड टूट जाती है। वाइब्रेशनल क्या होता है बेटा? जब कोई चीज़ अपने मेन पोजीशन से इधर उधर चले, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि झूले की तरह चलना। जैसे झूला है ना, स्विंग करते हैं, स्विंग, तो जहाँ पर स्विंग वाली कंडीशन आती है उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे सिंपल पेंडुलम आप देखिए, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक ये बॉब होता है, ब्रास का, पीतल का, इसमें ऐसे रहता है, इसमें धागा बांध दीजिए, थ्रेड, किसका थ्रेड होता है बच्चों? तो सिल्क का थ्रेड होता है, सबसे हल्का होता है ना सिल्क थ्रेड। देखो मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ कि टाइम बचे, है ना। अगर इसको ऐसे हिला, ऐसे यहाँ पे छोड़ो तो ऐसे घूमने लगता है। तो जहाँ बेटा टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे ऐसे मूवमेंट हो, कहाँ से? मीन पोजीशन से, बीच वाले से, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो जब मीन पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे मूवमेंट होता है तो उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। फर्स्ट, ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस एनर्जी कम्स इन एक्ट व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन इन इट्स ओन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। कार एकदम कैसे चलती है? सीधा चलती है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई चीज़ ऊपर से नीचे कैसे गिरती है? एकदम सीधे गिरती है। किसी बॉल को छोड़ दो ऊपर एयर में तो कैसे गिरेगी? एकदम सीधे चलती है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना। समझ में आ रहा है सबको? और क्या हो सकता है बच्चों, सोचिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब हो गया जैसे हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनर्ट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो भी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं, मतलब सीधा चलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखो सेकेंड का मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस द मोशन कॉल्ड रोटेशनल मोशन एंड द एनर्जी पॉजेज ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अ रोटेटिंग व्हील। सेकेंड एग्जाम्पल स्पिनिंग टॉप, जो लट्टू होता घूमता है, देखते हो ना, लट्टू घुमा दीजिए तो लट्टू ऐसे से घूमता है, वो भी क्या है बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सुनिए। द एनर्जी, ध्यान सुनना सब लोग, कॉपी में नोट करिए। द एनर्जी कम्स इन एक्ट when a body vibrates to and fro about its mean position. For example, a wire clamp at both ends when plucked at the middle, it vibrates, causes vibrational kinetic energy। देखिए सुनिए, जैसे बेटा एक वायर ले लीजिए, तार ले लीजिए या रस्सी ले लीजिए, उसको दो जगह बांध दीजिए, या रबड़ ले लीजिए ऐसे हाथ में, या हाथ से एक रस्सी पकड़ लो और बीच में ऐसे बच्चों मारो उसको स्टिक से, तो क्या होता है, ये ऐसे 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 क्या होगा, हिलने डुलने लगता है ऊपर नीचे ना। बताइए, मैं रस्सी लिया, इसको बांध दिया, एक दीवार में यहाँ एक दीवार में यहाँ, इसको डंडे से मारिए स्टिक से, तो कैसे होता है, ये ऊपर नीचे चलने लगता है कि नहीं, टू एंड फ्रो। ये कौन सा मोशन हुआ, टू एंड फ्रो मोशन। और कौन सी एनर्जी इसमें है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। छापो बच्चों, छापो, शुरू हो जाओ, छापो फटाफट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नोट किया, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग लिखिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्म्स और काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान समझिएगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप्स आपने पढ़ा, ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पीई, जिसको हम लोग शॉर्ट में यू कहते हैं, इसके बेटा को 2 टाइप्स होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू होता है, ठीक है ना बेटा। देखिए ग्रेविटेशनल मतलब क्या होता है, देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट एट हाइट। आप पाएंगे कि सर इसमें तो वर्क का लिखा हुआ है कि किसी बॉडी को अर्थ से उठा के ऐसे छत पे रख दिया, तो इसमें जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, जब बेटा कोई चीज़ ऊपर लेके जाते हैं आप, तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई अर्थ नीचे खींचती है, तो किसका अगेंस्ट काम करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी। अर्थ नीचे खींचती है, आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा जाए, ध्यान समझिएगा आप लोग। इसमें देखो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क और एनर्जी दोनों सेम होता है, याद आ रहा है आप लोग को। जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, एनर्जी के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जो वर्क है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही वर्क, दोनों सेम, एक ही चीज़ समझिए। कैट कहो चाहे बिल्ली को, बात एक ही। तो वर्क कहो चाहे एनर्जी को, बात एक है ना बच्चों। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट एट अ हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। भाई ऊपर ले जाओ, ग्रेविटी नीचे खींच रही, ग्रेविटी नीचे खींच रही, आप ऊपर भाग रहे हो, तो भाई अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। पापा कह रहे मूवी देखने मत जाओ, नहीं कहे मैं पीवीआर जाऊंगा, तो लड़ झगड़ के जाना पड़ेगा ना। पापा हो गए ग्रेविटी, आप भाग रहे हैं पीवीआर तरफ, सेम वही, तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है। तो इसमें बेटा फार्मूला क्या बना है, m इंटू जी इंटू एच। तो आप कहेंगे सर ये तो वर्क है, तो बेटा जो वर्क है वही तो एनर्जी है, ध्यान समझिएगा। इसलिए को मैंने पहले आपको बेटा क्या पढ़ाया था कि एक वर्क का फार्मूला ये भी होता है, वर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब बताइए वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी तो होता है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। बताइए, अब Pe लिखो, चाहे यहाँ बेटा लिख दो इस तरीके से, U लिख दो, बात तो एक ही है, चाहे Pe कहो चाहे U कहो। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला क्यों बना ऐसा, इसका बेटा मतलब ये है कि जो वर्क है वो एनर्जी के बराबर है। कौन सी एनर्जी के बराबर है, कौन सी एनर्जी, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ E का मतलब क्या है, एक्चुअली में इस E का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा सब लोग। तो जो वर्क होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। कौन सी एनर्जी, दो होते हैं ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ओके, इसको नोट करिए बच्चों। अब की जो सेकेंड है, सेकेंड बच्चों है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, द एनर्जी पॉजेज बाई अ बॉडी इन द डिफॉर्म स्टेट ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी आप ऑब्जेक्ट का बनावट को चेंज कर दो फोर्स लगा के, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक होगी। उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना, डिफॉर्म कर देना, मतलब बदल देना है, ठीक ना। किसी को दो फाइट मारो मुंह टेढ़ा हो जाए, कौन सी एनर्जी, इलास्टिक। नाक पकड़ के मोड़ दो ऐसे उल्टा ऐसे, कौन सी एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। तो इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किस में होगी, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग बेचारा सीधा ऐसा पड़ा हुआ, देखो ध्यान समझो, स्प्रिंग ऐसा ऐसा है होता है। अब इसको पकड़ के ऐसे फोर्स लगा दो, इधर से फोर्स इधर से फोर्स, तो स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ऐसे 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 बहुत पास पास आ जाएगी। तो कौन सी एनर्जी इसमें आ गई बताइए, पहले बड़ा स्प्रिंग था, आपने इसको फोर्स लगाया, छोटा कर दिया, तो इसको बोलेंगे एनर्जी पॉजेज बाई अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो गई है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कौन सी एनर्जी इसमें आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तुरंत इसकी ये उछल जाएगी, स्प्रिंग दूर भागने की कोशिश करेगी, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक ना बच्चों। तो एनर्जी कन्वर्ट होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी इसमें कौन सी, इलास्टिक, इसको दबा दीजिए ऐसे, इलास्टिक छोड़िए तुरंत उछल जाती है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। तो एनर्जी केवल बेटा चेंज होती है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी डिस्कस हम लोग करेंगे, नोट करिए इसको फटाफट आप लोग, फिर आगे बढ़ा जाए। आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले बेटा आप लोग समझ लो इसमें हम लोग के थ्योरम में पढ़ना क्या है, क्या स्टडी करना है। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क और एनर्जी बेटा दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ एनर्जी, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बेटा एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी एनर्जी कोई भी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, सारे वर्क में ही कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा इसके जरा सा लोग डिफिनीसन समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिस्टम और बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और बॉडी। ओके, समझ में आ रहा है। तो ज़रा ध्यान सुनो बच्चों, इसको लोग प्रूफ करते हैं। मान लो बच्चों, लेट एक बॉडी है, ये मान लो बॉल है, बॉडी मतलब बॉल, कुछ भी ले लो। इस वक्त आपने एक फोर्स लगाया, ध्यान सुनिएगा। अभी बॉडी की पोजीशन क्या है, ए पर है, आपने फोर्स लगाया, बॉल बेटा यहाँ से मूव करते यहाँ चली है, यानी पोजीशन बी पे। ध्यान सुनिएगा, मास ऑफ बेटा जो बॉल है, मास ऑफ बॉडी यानी कि बॉल, बॉडी मतलब बॉल, कितना है बच्चों, वो है m kg। अभी ऐसा नहीं कि 2 kg मत लिख लेना, अभी हम लोग फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूला जब बनाते हैं तो लेटर का यूज करते हैं, नंबर का नहीं। अब देखिए शुरू में जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी यानी कि u कितना होगा
u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखो यहाँ पे पहुँच गया, तो फाइनल पोजीशन ये क्या है, b क्या है, फाइनल पोजीशन। a क्या है बच्चों, जो हमने ये a लिखा है, a फॉर क्या है, इनिशियल पोजीशन। बॉडी का मास कितना m kg, शुरू की स्पीड या वेलोसिटी कितनी, शुरू की स्पीड है u, और यहाँ जब पहुँचा तो कुछ स्पीड अलग हो जाएगी, है ना। जब बॉल यहाँ पहुँचेगा, भाई शुरू में रुकी है, यहाँ चलते चलते स्पीड में आई, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, तो उसको मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या कहते हैं बच्चों, सबको पता होगा, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान समझिएगा, जो बेटा वर्क डन होता है, देखो अकॉर्डिंग टू, ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक चीज थोड़ा और निकाल लेते हैं तब। बताइए शुरू का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग Ke1 मान लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, 1/2 इंटू मास यानी कि m, v मतलब वेलोसिटी, शुरू का वेलोसिटी कितना है, u है, u स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको मान लेते हैं Ke2। तो फाइनल मतलब इसके बेस पे सोचिए, तो 1/2 इंटू m इंटू वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वाली v है, इनिशियल में कितनी थी, u था, हमने u रखा यहाँ पर। आप कितना रखेंगे बच्चों, v रखेंगे, v स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह m क्या है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, वेट चेंज होता है लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान समझिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बताया गया वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कि जो वर्क डन होता है, वर्क यानी W, वर्क, ये बच्चों होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, जो भी लिख दीजिए। यहाँ बॉडी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या मान लिया, बॉल मान लिया। बताइए वर्क को क्या लिखेंगे बच्चों, W। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, चेंज मतलब कितना बदला, तो बदला कितना, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करिए तो आपको चेंज पता चलता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों, Ke2 है, तो यहाँ पर Ke2 कर दीजिए, यहाँ Ke1 कर दीजिए। Ke2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 mv स्क्वायर, नोट करिए 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 इनिशियल कितना बच्चों, mu स्क्वायर, mu स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, देखिए फार्मूला बन गया, W इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 m इसमें भी है, 1/2 m इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, 1/2 m, बचे क्या, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, v बचा और u बचा ना, देखो ये तो बच रहा है कि ये और एक ये, इसको नोट कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। ओके बच्चों, अब देखिए वर्क जो होता है वही एनर्जी भी होता है, तो एनर्जी की जगह भी इसको आप लगा सकते हैं कि किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है, इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बियॉन्ड द कोर्स है, जब आप 11th में जाओगे तब यूज करिएगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ, लेट्स अ बॉडी ऑफ मास m kg, its initial velocity is u, and after apply a force, its velocity becomes, means final velocity becomes v meter per second. So its kinetic
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 मास इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, तो बेटा जो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क की जगह आ गया W। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स फाइनल क्या है Ke2 माइनस इनिशियल Ke1। ओके, W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों है 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए, और इनिशियल कितना 1/2 mv स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लीजिए 1/2m बाहर ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और जूल में इसका आंसर आएगा क्योंकि वर्क है, वर्क यूनिट जूल। समझ में आए सबको? नोट डाउन करिए, इट इज़ कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, देखिए इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो फार्मूला बना हुआ है कब यूज करते हैं, दिस फार्मूला या वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूज्ड when initial and final velocity is given and work is calculated। जब बेटा आपको वर्क कैलकुलेट करना हो, यू हैव टू कैलकुलेट वर्क, और दो चीज़ आपको दिया हो क्वेश्चन में, क्या दिया हो बच्चों, u और v। तो सीधी बात समझ लीजिए, जब u और v दिया हो और आपसे कहा जाए कि बताओ कितना वर्क हुआ, मान लो कोई कार है, कार शुरू में चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, फिर उसकी स्पीड हो गई मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। आपका जब बताओ उस कार के इंजन ने कितना वर्क किया उसकी स्पीड को बढ़ाने में, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। या दिया कोई कार चल रही है, उसमें ब्रेक अप्लाई किया, कार की स्पीड कम हो गई, तो बताओ ब्रेक ने कितना उस पर वर्क किया कार को रोकने में। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब बेटा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वाले फार्मूले को यूज करना है। आइए इस पर एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको आप नोट करिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम का ये फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा। नोट डाउन करो बेटा पहले। आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, ओके माय डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 18 km/h एंड बिकम 72 km/h। फाइंड आउट वर्क डन बाय इंजन। इसमें एक डेटा और लिख लीजिए कि मास ऑफ कार इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। देखो इसको अब सॉल्व करना है, जरा ध्यान दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कार के बच्चों कितना है, इनिशियल मतलब u कितना दिया हुआ बताइए 18 km/h, और फाइनल बेटा वेलोसिटी कितनी दी है, उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 72 km/h। ठीक है ना। लेकिन जरा ध्यान देना बच्चों, हमेशा फिजिक्स किस में सॉल्व किया जाता है, MKS में, मीटर किलो सेकेंड में। लेकिन यहाँ क्या दिया km/h, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा 5। अब ये बन गया मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान तरीका है, km/h दिया हो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, 5/18 का डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए। इसको कैसे करेंगे, 5/18, 18 से 18 ये 72 काट करिए, कितनी बार कट होगा 4, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ कार कितना है 1000। अब आइए सॉल्व करते हैं। वर्क डन, अच्छा ध्यान दीजिए इसमें जब स्पीड बढ़ेगी, ध्यान दीजिए u छोटा है v बड़ा है, अगर ये कंडीशन होगा तो आपकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। जब एक स्पीड इंक्रीज होती है तो इसे लोग बोलते हैं एसेलरेशन। क्या हो रहा है इसमें, एसेलरेशन, यानी कि a हो रहा है +a। और इस कंडीशन बच्चों जो वर्क होता है वो इंजन करता है, वर्क डन बाय इंजन, क्योंकि इंजन जब वर्क करेगा तभी तो स्पीड बढ़ेगी। तो देखिए वर्क डन बाय इंजन, ये वर्क कौन कर रहा है, इंजन कर रहा है। मान लो स्पीड कम होती तो ब्रेक काम करता तभी तो स्पीड कम होती।
जब स्पीड बढ़ेगी तो इंजन वर्क करता है, जब स्पीड कम होती कार की तो ब्रेक वर्क करता है ना। तो बताइए वर्क डन बाय इंजन कितना होगा बच्चों, 1/2 mv² माइनस u² जूल, इतना काम होगा। बताइए 1/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 1000, v की वैल्यू कितनी बच्चों 20, तो 20² माइनस u की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5²। आंसर कितना आएगा बताइए, वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू, इससे कट कर दी, आ गया 500, ये बच्चों हो गया 500, 20 के स्क्वायर किया कितना आएगा, हमें लग रहा 400 आना चाहिए, और ये 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो वर्क कितना हो गया बच्चों 500 इंटू 375 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा इंटू 5, 25 का 5, 2 5 80, और 2 जीरो भी है ना, तो ये बेटा आ गया, कैलकुलेशन देख लीजिएगा 187,500 जूल वर्क डन बाय द इंजन ऑन द कार। इतनी बात समझ में आ गई सबको। याद रखिए जब स्पीड इंक्रीज करेगी, यानी यू छोटा हो वी बड़ा होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है इंजन करता है। और इसका अगर उल्टा हो गया है ना, जैसे मान लो कि अगर कंडीशन ये दे दिया गया, इसका अपोजिट समझिए कि u ज़्यादा हो v कम हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। इस कंडीशन को बच्चों बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि माइनस है। इस कंडीशन में बेटा वर्क डन बाय इंजन नहीं होता, वर्क डन बाय ब्रेक होता है। ब्रेक काम करेगा तभी तो स्पीड कम होगी। तो उस कंडीशन में जो ये आंसर आता है ना, ये वर्क जो आता है, इस कंडीशन में बेटा वर्क आएगा निगेटिव, जो आंसर आएगा ये निगेटिव आएगा। अब पहले की जो कंडीशन थी उसमें लिख लीजिएगा, इसके पहले वाली जो कंडीशन लिखवाए थे उसमें वर्क क्या आता है पॉजिटिव। देखो आंसर क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो वर्क पॉजिटिव कब आएगा, जब इंजन वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव में आंसर आएगा प्लस में, और जब ब्रेक काम करेगा तो वर्क निगेटिव में आएगा। इसके आगे यहाँ पर ना माइनस में साइन आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी। थोड़ा बहुत ही आसान इसका आंसर, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर पहले खुद सोचिए तब इसको सॉल्व करिएगा। मैकेनिकल एनर्जी को बच्चों शॉर्टकट में लिखते हैं ME। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम को, टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। इसका भी यूनिट क्या होगा जूल होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सबको नहीं, क्लियर हो गया ना। द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। देखिए काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं। देखिए मैकेनिकल एनर्जी दोनों को ऐड करके आता है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जरा आप बताइए काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है रेस्ट। इन रेस्ट मोशन दोनों को मिलाए तब तो मैकेनिकल आ रहा है। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी की डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, इसका डिफिनीशन हो जाएगा द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों कहा जाता है U, यानी काइनेटिक क्या हुआ 1/2 mv², और बेटा पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ m × g × h, यानी mgh। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे ना तब पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जैसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा बताइए, तो आप दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 mv² प्लस mgh, दोनों को ऐड कर दीजिए तब आपका आएगा मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ये हो गया काइनेटिक प्लस ये हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से भी लिखते हैं। तो आई होप बेटा आप लोग की लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5, उसमें हम लोग और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए होगा। ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारे पार्ट आप लोग देखिए, पार्ट 1, 2, 3 और ये पार्ट 4। देखो इसमें पावर वाले में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल। ये क्लास 9th CBSE और क्लास 10th, क्लास 9th CBSE, क्लास 10th CBSE और क्लास 10th ICSE, तीनों के लिए वो कॉमन पोर्शन है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल। वैसे भी आपको घर का बिजली का बिल निकालने आना चाहिए, तो सभी लोग आप लोग देखिए, सबको शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। और बच्चों क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वेलकम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए और खूब पढ़िए, खाइए पीजिए और मस्त रहिए और घर पे रहिए। ओके बाय, गुड नाइट।